मुझे तू अता कर वो तौफीक या रब, हुकूक पढ़ने देता रहूं मैं अता सब। और आज के इस टॉपिक पर आपसे स्पेशली आप सब क्या कर रहे हैं? हम सब मदनी चैनल पे बयान सुन रहे हैं। शिफा, क्या आप सबको नमाज पढ़ने का तरीका आता है? जी आता है। माशाअल्लाह। जी मैंने आपको ही देखकर नमाज पढ़ना सीखी है। क्या मुझे देखकर? जी अनान भाई आपको देखकर। जी मैं आपको देखकर। लेकिन शिफा, बच्चियों की और इस्लामी बहनों की नमाज हमसे अलग होती है। क्या? जी हाँ, चले आए, मैं आप सबको इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले राफे भाई, आप भी आए, आप भी आके इस्लामी बहनों का नमाज का तरीका सीखें। चले आए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चादर या स्कार्फ के नीचे दोनों हाथ अल्लाहु अकबर कहते हुए कांधों तक उठाने हैं। उल्टे हाथ की हथेली सीने पे रखनी है और उल्टे हाथ की बैक साइड पे सीधे हाथ की हथेली रखनी है। खड़े होने की हालत में सना यानी सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर सूरतुल फातिहा, फिर कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़नी है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है इस तरह, यानी आपने मेरी तरह पूरा नहीं झुकना। और रुकू में क्या पढ़ना होता है? मगर अनान भाई ये कितनी बार पढ़ना होता है? अब्दुल राफे भाई, ये 3 बार पढ़ना होता है। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधा खड़ा होना होता है और फिर कहना होता है रब्बना वलकल हम्द। और इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाना होता है। पहले घुटने, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में सर इस तरह रखना होता है कि पहले नाक फिर पेशानी जमीन पे लगे। सजदे में नजर नाक पे होनी चाहिए और सजदा सिमट के करते हैं इस तरह। सजदे में पाँव पीछे की तरफ निकालते हैं इस तरह। और सजदे में क्या पढ़ते हैं? सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं 3 दफा। और इसके बाद सजदे से सर इस तरह उठाना होता है कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ और फिर दोनों पाँव सीधी तरफ निकालने चाहिए इस तरह। और फिर इसके बाद सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होता है इस तरह। और फिर पहले सजदे की तरह ही दूसरा सजदा करना होता है इस तरह। और इसके बाद दूसरे सजदे में सबसे पहले सर उठाना है, फिर दोनों हाथ घुटनों पे रखकर पंजों के बल सीधा खड़ा होना है इस तरह। तो इस तरह एक रकअत मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकअत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अलहम्द शरीफ और इसके साथ कोई भी दूसरी सूरत पढ़नी होती है। और इसके बाद पहली रकअत की तरह ही रुकू और सजदे करने होते हैं। लगता है आज नाफे भाई की तबीयत बहुत सख्त ख़राब है, तो इस वजह से नाफे भाई आप जाएं। अब दूसरी रकअत के दूसरे सजदे के बाद दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल कर बैठना होगा इस तरह। अब पहली की तरह ही सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होगा। अब तशहुद यानी अत्तहियात पढ़नी होगी। अब तशहुद में जब अशहदु अल्ला इलाहा कलमे ला की तरह पहुँचें और सीधे हाथ की बीच वाली उंगली और अंगूठे का हल्का बनाना है और बाकी 2 उंगलियां हथेली के साथ जोड़नी है और कलमे की उंगली उठानी है इस तरह। कलमे ला पर उंगली उठानी है
और ये उंगली हिलनी नहीं चाहिए और कलमा इल्ला पर उंगली गिरानी है और बाकी सारी उंगलियां सीधी कर लेनी है। अब इसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा और कोई सी दुआए मसूरा पढ़नी होगी। हनान भाई, ये दुआए मकसूरा क्या होती है? अब्दुल राफे भाई, दुआए मसूरा वो होती है जो कुरान या हदीस में आई हो। और फिर नमाज ख़त्म करने के लिए सबसे पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा और फिर उसी तरह ही उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा। इस तरह के बाद और इसके बाद नमाज मुकम्मल हो गई। अगर ये आखिरी रकत नहीं है तो अत्तहियात के बाद वापस सीधा खड़ा होना होगा और बकिया नमाज पढ़नी होगी। इस तरह। लेकिन हनान भाई, मुझे ये नमाज कैसे याद होएगी? शिफा, ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड चिल्ड्रन पे देख सकती है और इसका तरीका सीख सकती हो। बच्चों, ये वीडियो आप भी देखें और अपने घर में भी ज़रूर दिखाएं। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुरान है मेरा रहनुमा, कुरान शिफा है।